जज साहब, वकील साहब, अगर यही प्यार मेरा जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। मुझे इस जुर्म की सजा दीजिए, मैं खुशी से कबूल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली के लाहौर में वाक़ आलीशान घर की, जो बैक वक्त वज़राए आज़म के लिए स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जिस घर में वक्त के बड़े अदीब और शुआरा महाफिल सजाते, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जलवागर होते। वो तारीखी घर अब मोहम्मद अली मरहूम की मिल्कियत नहीं रहा, बल्कि उसे बेच दिया गया। ज़ेबा बेगम ने वो घर करोड़ों के भाव बेचकर न सिर्फ मोहम्मद अली बल्कि उनके मद्दाहों के साथ भी बड़ा जुल्म किया। पाकिस्तान की तारीख का विरसा समझे जाने वाले अली ज़ेब हाउस की क्या अहमियत थी, मोहम्मद अली ने किस तरह पाई पाई जोड़कर इस घर को बनाया, ज़ेबा बेगम ने किस लालच में ये घर फरोख्त किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूँ, इंसाफ और कानून मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते। मोहम्मद अली के मदाहों के लिए ये बात किसी धचके से कम ना होगी कि उनके मकबूल तरीन अदाकार का घर ज़ेबा बेगम कोड़ियों के भाव बेच चुकी हैं। इस हवाले से पहली खबर चंद साल पहले आई थी, जब ज़ेबा बेगम ने ये घर फरोख्त करने की वजह ये बताई थी कि उन्होंने अली ज़ेब फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम चलने वाले अस्पतालों के लिए इस घर को बेच दिया ताकि माली मुश्किलात आड़े न आ सके। हालांकि देखा जाए तो ये घर तो अपने आप में तारीखी हैसियत रखता था। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अली ज़ेब हाउस अदाकार मोहम्मद अली ने बड़े अरमानों से बनवाया था। ये दो नामवर शोबिस शख्सियात की मोहब्बत का ताज महल था। इसका शुमार कभी लाहौर के दिलकश और महंगे घरों में होता था। इसमें बिछा कालीन मोहम्मद अली को सऊदी हुक्मरान शाह फैसल की तरफ से दिया गया तोहफा था। यही वो घर था जहां दुनिया के 5 हुक्मरान, जिनमें सुदूर के अलावा बादशाह भी अली ज़ेब के मेहमान बने थे। शाह ईरान रजा शाह पहलवी, सऊदी अरब के शाह फैसल, ओमान के सुल्तान काबूस, फलस्तीन के सदर यासिर अरफात और लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी के कदम भी इस घर ने चूमे। पाकिस्तानी फनकारों में मोहम्मद अली और ज़ेबा को ये फौकियत रही कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के सरबराहों की मेजबानी की। ये उस वक्त की बात है जब लाहौर में भुट्टो दौर में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराह पाकिस्तान तशरीफ लाए। वहीं शाह फैसल ने अली ज़ेब को कालीन के तोहफे के साथ शाही मोहर लगाकर तहरीर लिखी कि जब मोहम्मद अली का इंतकाल हो उन्हें जन्नतुल बकी सऊदी अरब में दफनाने की इजाजत है। यहीं शाह ईरान ने मोहम्मद अली को पहलवी अवार्ड से नवाजा। यही वो तारीखी इमारत है जहां मुल्क के वज़राए आज़म, आला हुकाम और बड़े बड़े शुराए कराम तशरीफ लाते थे। मुशायरे भी हुए। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने पर टीम का जश्न भी इसी तारीखी मकाम पर मनाया गया। कहा जाता है भुट्टो जब कैद किए गए तो जेल में खाना अली ज़ेब हाउस से ही जाता रहा। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। मोहम्मद अली ने अपने करियर के दौरान फिल्म स्टार ज़ेबा से शादी की, जो उनसे पहले 2 नाकाम शादियां कर चुकी थीं, और उनकी एक बेटी समीना भी मौजूद थी। मोहम्मद अली ने ज़ेबा के साथ मोहब्बत की बिना पर उनकी बेटी को अपना लिया और उन्हें अपना नाम दे दिया। मोहम्मद अली जब लाहौर मुंतकिल हुए तो उन्होंने अपना घर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू की। क्योंकि वो दौलतमंद फनकार थे, लिहाजा अपने शायान शान घर खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तगोदोश शुरू की। उन दिनों लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट के करीब मेन सड़क पर काफी प्लॉट खाली थे, जहां पर सनाउल्लाह चौधरी नामी बिजनेसमैन अपने घरों की तामीर कर रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि मोहम्मद अली अपने घर के लिए जगह तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने मोहम्मद अली से कहा कि मेरे घर के साथ एक वसी और इस प्लॉट खाली पड़ा है, वो जगह आप खरीद लें और घर बना लें। मोहम्मद अली को 5 केनाल पर मुश्तमिल प्लॉट बेहद भाया और उन्होंने प्लॉट को हासिल करके उस पर अपने ख्वाबों के घर की तामीर शुरू कर दी। हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। मोहम्मद अली और ज़ेबा ने अपना आशियाना चिड़िया की तरह तिनका तिनका जोड़कर बनाया। ये घर उस जमाने में बनाया जाने वाला सबसे आलीशान और पुरतायुश घर था, जिसमें रखा जाने वाला सामान और फर्नीचर निहायत खास था। चूँकि मोहम्मद अली और ज़ेबा दोनों फनकार थे, लिहाजा उन्होंने अपनी फनकाराना सलाहियतों को घर की बनावट सजावट में खूब इस्तेमाल किया और उसे दीदा ज़ेब बनाया। चूँकि मोहम्मद अली का ताल्लुक मजहबी घराने से था, लिहाजा उस घर में महफिल मिलाद होती, जिसमें आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूदो सलाम भेजा जाता, जिससे माहौल रहमतों और बरकतों से तर हो जाता। मोहम्मद अली का घर इस जमाने में स्टेट गेस्ट हाउस की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि उस वक्त लाहौर में सिर्फ एक 5 स्टार होटल था जहां दीगर लोग रिहाइश पजीर थे, जिसके बायस दूसरे इस्लामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर ठहराया गया, जिसके बाद उनके घर की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। शाह फैसल जब उनके घर रहने आए तो रिवायत के मुताबिक कालीन का बेशकीमती तोहफा हमरा लाए, जिसे घर की जीनत बनाया गया। ये कालीन इस कदर खूबसूरत था कि उनके घर
घर आने जाने वाला हर शख्स इस कालीन के बारे में जरूर पूछता। मोहम्मद अली का आलीशान घर सियासी बैठक के फराइज भी सर अंजाम देता रहा, जहाँ मुल्क के नामवर सियासतदान मुल्क के सियासी और समाजी मसाइल पर बात करने के लिए जमा होते। गर्ड्स के मोहम्मद अली का घर लाहौर में अहम तरीन मकाम में से एक बन गया, जिसके जाहिरी खदोखाल सड़क से गुजरने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में कोई कसर न छोड़ते। वो प्यार है जिसमें किसी को पाने या किसी को हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं होती। इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। मोहम्मद अली के घर का हुस्न उनके जिंदा रहने तक कायम रहा। जैसे ही उनकी वफात हुई, उनकी सांसों के साथ इस घर की किस्मत भी रुखसत हो गई। मोहम्मद अली की वफात के कई सालों तक ज़ेबा अपनी बेटी और दामाद के हमरा इस घर में क़याम पजीर रहे। तहम नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उन्होंने ये घर सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए में फरोख्त किया और डिफेंस के पोश इलाके में मुंतकिल हो गए। बताया जाता है कि उन्होंने इस घर को बेचने में उजलत का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से कीमती अशिया कोड़ियों के भाव बेची गयी। जिस बेड पर शाह फैसल सोए थे उसे महज 10,000 रुपए में फरोख्त किया गया और उनके हमरा आने वाला कीमती कालीन महज 600 रुपए में बेच दिया गया, जो आटे में नमक के बराबर रकम भी नहीं। इस हवाले से बताया जाता है कि ज़ेबा के दामाद ने ज़ेबा को ये घर बेचने पर मजबूर किया और उन्होंने ही इस घर की कीमती अशिया को जल्दबाजी में बेचा, जिसकी वजह से उसकी मुनासिब कीमत और सही कीमत न लग सकी। इस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार की आखिरी निशानी भी न बच सकी। इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि वो इस घर को अपनी तहवील में लेकर म्यूजियम डिक्लेयर करती या फिर उसे सरकारी गेस्ट हाउस का दर्जा दे देती, ताकि उसकी बका पर कोई आंच न आती और मोहम्मद अली की याद भी ताज़ा रहती। मगर अफसोस ऐसा न हो सका। मोहम्मद अली साहब, अफसोस कि हम आपकी आखिरी निशानी की हिफाजत न कर सके। ऐसा जरूर होगा शकील। मैं दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। दोस्त ने अनजाने में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कुछ मांगा था, मैं उसे मायूस कैसे कर देता।